गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास सूक्ष्म आसन के साथ में। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आप अपने मैट पर बैठ जाइए और पैर पैर फैला लीजिए। पांव की उंगलियों को नीचे मोड़िए और सीधी करिए 5-7 बार। दोनों पंजों को मिला करके स्ट्रेच करिए आगे की तरफ, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर दीजिए। फिर सांस भरते हुए पीछे ले आइए, फिर रिलैक्स। 3-4 बार इसको कर लेते हैं। ये सांस भरते हुए पैर को राइट साइड में ले जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स पोजिशन, फिर सांस भरते हुए अगेन लेफ्ट साइड, फिर रिलैक्स। इसको भी 4-5 बार कर लेते हैं। फिर पाँव को सर्कल करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने पाँव को मोड़ते हैं और अपने हिल को हिप के पास ले आते हैं, फिर आगे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते समय पंजे को खींचते हैं आगे की तरफ। इस तरह से हम 5 बार करते हैं। बाएं पाँव के साथ सेम क्रिया। फिर दाहिने पैर को बाहर की तरफ खींचिए, फैलाइए जितना पॉसिबल हो। 5 बार इसको भी कर लेते हैं। बाएं पैर को फैलाते हैं बाएं साइड में और 5 बार इसको भी करते हैं। फिर दाएं पांव को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखते हैं और हाथ का सहारा लेते हुए घुटने को दबाते हैं, जमीन की तरफ सांस निकालते हैं। जमीन पर टच कर जाना चाहिए घुटना और सांस भरते हुए कडल करते हैं और सीने से लगाते हैं घुटने को। थाई और घुटना जो है सीने से लगा हुआ। एक बार और सांस निकालते समय जमीन के ऊपर, सांस भरते हुए सीने से, और दोनों हाथों से पुश करते हैं घुटने को जमीन के ऊपर 5-7। फिर पांव को बाएं हथेली पर रखते हैं और दाहिने हाथ से ये हथेली से घुटने को नीचे की तरफ दबाते हैं। पैरेलल पैर को जमीन की कर करके इसको झुलाते हैं, स्विंग करते हैं लेफ्ट राइट 5-7 बार स्विंग करते हैं इसको। फिर दोनों हाथों को पांव के ऊपर लगा लीजिए, हील के ऊपर, और पुश करिए पैर को जितना ऊपर आ सके और अपने फोरहेड से टच करने की कोशिश करिए। और टो को बाएं हाथ से पकड़ करके बाएं फिंगर से, आगे फिंगर से इसको क्लॉकवाइज सर्कल करिए 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया रिपीट करते हैं बाएं पैर से। तो पांव हमने रखा अपने दाहिने पैर की थाई के ऊपर और सांस निकालते समय
घुटने को दबाया जमीन पर। सहारा लेने के लिए मैंने हाथ जो है पीछे की तरफ रखा हुआ है। सांस भरते हुए सीने से लगाया, एक बार और। फिर पुश किया दोनों हाथों से घुटने को जमीन के ऊपर, अप एंड डाउन। फिर दाहिने हाथ में पांव लिया, बाएं हाथ से घुटने को प्रेस किया और स्विंग किया पैर को, लेफ्ट पैर को। फिर टच करने की एक्सरसाइज, दोनों हथेलियों पर रखा पांव को और फोरहेड से लगाया और सर्कल बनाया पैर से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हिल के पास, हिल को अपने हिप के पास ले आइए और फिर बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पांव के पास ले आते हैं जमीन के ऊपर। फिर दाहिने पांव पैर को बाएं पांव के पास, इस तरह से 5-7 बार कर लेते हैं इसमें। 5, 6, 7, 8। फिर बटरफ्लाई, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों पंजे मिले हुए हैं, दोनों हिल मिली हुई है आपकी आपस में, और घुटने को ऊपर नीचे पूरी तरह से झुलाते हैं। फिर पंजे को पकड़ करके दोनों हाथों से और नॉर्मल जो बटरफ्लाई स्पीड में कर सकते हैं करिए। रिलैक्स, पद्मासन में बैठ जाते हैं। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं, जो लोग अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, केवल दाहिना पैर ऊपर रखेंगे अपने थाई के ऊपर और बायां पैर नीचे। लेकिन जो पूरा पद्मासन लगा सकते हैं, दोनों पैरों को, दोनों पांव को ऊपर थाई के ऊपर। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले आते हैं, बैठे बैठे हम ताड़ासन करते हैं। सांस भरिए, खींचिए हाथ को ऊपर और सांस निकालते हुए दाहिने साइड में मुड़ जाइए और दाहिना हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन मुड़ी हुई है और आप अपने दाहिने शोल्डर को देख रहे हैं। इतना मोड़ करके गर्दन दाहिने शोल्डर को देखना है। रिलैक्स, एक बार और करते हैं। हाथ ऊपर उठाते हैं, सांस भरते हैं पूरी तरह से, खींचते हैं और फिर सांस निकालते हुए मुड़ते हैं बाएं साइड में, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं थाई के ऊपर, गर्दन मुड़ी हुई और बाएं शोल्डर आप देख रहे हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ को फैला लीजिए और इसको परपेंडिकुलर करते हैं बॉडी के, और बॉडी ट्विस्ट करके दाहिने साइड के हाथ को देखने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स, इसी तरह से बाएं साइड में हम आते हैं और गर्दन मोड़ करके बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और देखते हैं बाएं हाथ को वो पीछे। रिलैक्स, हाथ के लिए हाथ की अंगुलियों को अपने शोल्डर के ऊपर रखिए
और एल्बो को आपस में मिला लीजिए सामने और रोटेट करिए 5 बार। रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हथेली को जो है अपने शोल्डर के ऊपर रखिए और बाएं हाथ को नीचे की तरफ पुश करिए। तो आपकी हथेली बाएं हाथ की खुली हुई है, आपके फिंगर्स जो है जमीन की तरफ कोशिश कर रहे हैं टच करने के लिए। अब इसी को हम रिवर्स करते हैं, बाएं हाथ की हथेली आपके शोल्डर के ऊपर, दायां हाथ नीचे की तरफ क्रॉस करता हुआ कोशिश कर रहे हैं जमीन को टच करने के लिए। रिलैक्स। हाथ की अंगुलियों को आपस में क्लैम बना लीजिए और हथेली को सर की पिछले हिस्से में रखिए। अब एल्बो को हम टच करेंगे जमीन के ऊपर एक एक करके 2 बार एक साइड में। सांस भरिए। सांस निकालते समय राइट साइड में से एल्बो को जमीन पर टच करिए। फिर रिलैक्स। एक बार और सांस भरिए। बाएं साइड में एल्बो को टच करते हैं, फिर रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको। सांस भरा दाहिने साइड में, रिलैक्स। सांस भरा बाएं साइड में, रिलैक्स। अब एल्बो को दाहिने साइड में जमीन के ऊपर टच करते हैं और दाहिने साइड में झुक जाते हैं, बॉडी को झुका देते हैं और बायां हाथ जो सर के ऊपर जमीन के पैरेलल ले आते हैं। आप इसमें नोटिस करेंगे कि आपकी कमर की साइड में काफी स्ट्रेच होता है, लेफ्ट वेस्ट एरिया में। रिलैक्स। लेफ्ट साइड में ले आइए और दाहिना हाथ को जमीन के पैरेलल ले आइए सर के ऊपर से और अपने स्ट्रेच को फील करिए। रिलैक्स। बाएं हाथ को ऊपर ले आइए, ऊपर से सर के ऊपर से लेते हुए आप अपने दाहिने शोल्डर ब्लेड को टच करिए नीचे और दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उसको पुश करिए। तो इस तरह से आपका बायां हाथ जो शोल्डर ब्लेड है, दाहिना शोल्डर ब्लेड है उसको टच कर रहा है, नीचे जा रहा है। इसको रिवर्स कर देते हैं, दाहिने हाथ पुश करके रिवर्स। दोनों उंगलियों को क्लैम बनाइए और दाहिना हाथ को नीचे ले जाइए, बायां हाथ ऊपर की तरफ खींचिए दाहिने हाथ से। अब बाएं हाथ करते हैं इसको, खींचिए। हाथ की हथेली आगे करके पंजे को पीछे ले आइए, दूसरे हाथ की हथेली का सहारा लेते हुए, दूसरे उंगलियों का सहारा लेते हुए फिर नीचे ले आइए। एक बार और नीचे। बाएं हाथ का पीछे, नीचे, पीछे, नीचे। फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बना करके आपस में जोड़ते हुए रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5-7 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। आखिरी एक्सरसाइज गर्दनी कर लेते हैं। सांस निकालते हुए चीन को अपनी छाती से टच करते हैं। सांस भरते हुए सर को उठाते हैं और पीछे ले आते हैं। सांस भरते हुए दाहिना कान दाहिने शोल्डर पर लगाते हैं और रिलैक्स। सांस भरते हुए बायां कान बायां शोल्डर पर, रिलैक्स। 3 बार रोटेट करते हैं गर्दन को क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज।
रिलैक्स। अब हम आराम से बैठ जाएंगे और आंखें बंद। ज्ञान मुद्रा में उंगलियां 2 बार सांस लेंगे और निकालते समय मूल बंद लगाएंगे। और 3 बार ओम का जाप करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। पैर खोल लीजिए, पैर को थोड़ा सा हिला डुला लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, और फिर मल आसन में बैठ जाते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े हो जाते हैं। 3 बार करते हैं इसको। एक बार और मल आसन में बैठते हैं और बिना सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। एक बार और खड़े हो जाते हैं। ताड़ासन ताड़ासन करते हैं। हाथ के उंगलियों को क्लैंप बनाइए, सर के ऊपर रखिए, सांस भरिए। पैर आपस में आपके मिले हुए हैं, हिल आपकी मिली हुई है, पंजा आपका बाहर से खुला हुआ है। सांस भरिए और हाथ की हथेली ऊपर आसमान की तरफ और अपने पंजे पर खड़े हो जाइए और स्ट्रेच करिए हाथ को जितना पॉसिबल हो सके। रिलैक्स। एक बार और करते हैं, इस बार हम हिल पर खड़े होंगे। रिलैक्स। कटी चक्रासन खड़े खड़े कर सकते हैं, 10 बार करेंगे। हाथ सामने फैला लीजिए और दाहिने साइड मुड़ते समय दाहिना हाथ पीछे, बायां जो हथेली है आपके शोल्डर के ऊपर होगी, दाहिने शोल्डर पर। और इसी को रिपीट करते हैं, बायां हाथ दाहिना हाथ बायां शोल्डर के ऊपर, हथेली बायां हाथ पीछे। 10 बार करते हैं इसको। 4 5 6 7 8 9 10। झुक कर लेते हैं कटी चक्रासन। झुक करके दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर, फिर बायां हाथ बाएं हथेली दाहिने पांव के ऊपर और हाथ का दूसरा वाला ऊपर, सर आपका मुड़ा हुआ, ऊपर वाला हाथ देख रहे हैं। और इसको 10 बार करने की कोशिश करते हैं। हो गया 10 बार। चंद्र नमस्कार करते हैं एक बार। चलिए आप अपने मैट के बाएं साइड में खड़े हो जाइए और भगवान चंद्रमा का आवाहन करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को कर दूं। चलिए हाथ जोड़ लीजिए और ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए,
हाथ को ऊपर ले आइए, खींचिए और बाएं साइड में सांस निकालते हुए झुक जाइए, अर्धचंद्राकार पोजीशन में। सांस भरी और ऊपर आ जाइए, सांस निकालते समय हाथ को नीचे ले आइए। गॉडेस पोज करने के लिए दाहिना पैर मैट के बीच में और उंगलियों को ऊपर की तरफ ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, चिन्ह पोजीशन जो है। और सांस भरी, सांस निकालते समय गॉडेस पोज में आप चेयर पोज में बैठ जाइए। आपका एल्बो पैरेलल है जमीन की, आपकी थाई जमीन के पैरेलल है। सांस भरी, ऊपर आ जाइए। दाहिना पैर मोड़ करके मैट के पैरेलल कर लीजिए, हाथ फैला लीजिए, सांस भरिए त्रिकोणासन करने के लिए। और त्रिकोणासन करते समय दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ आसमान में, छत की तरफ, गर्दन आपकी मुड़ी है बायां हाथ देखने के लिए। बायां हथेली आप देख रहे हैं, दोनों पैर आपके सीधे हैं और आपका दाहिना हाथ जमीन के ऊपर टच कर रहा है। सांस भरी, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट, दोनों पैर मैट के पैरेलल और आप कमर में आप अपना हाथ रखिए पिरामिड पोज करने के लिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय झुकते जाइए और फिर हाथ जो है आप जमीन के ऊपर ले जाइए और कोशिश करिए आपका सीना जो है आपके थाइस से, दाहिने पैर के थाई से टच कर जाए। पैर सीधा रहना चाहिए, दोनों पैर। फिर रिलैक्स। फिर हम दाहिना पैर मोड़ लेते हैं, बाएं पैर जमीन के ऊपर वारियर पोज के लिए आ जाते हैं। हाथ उठाते हैं, हाथ को जोड़ करके पीछे ले आते हैं, सीने को आगे निकालते हैं, गर्दन को पीछे, इस तरह से वारियर पोज। घुटना आगे की तरफ निकला हुआ है दाहिना, रिलैक्स। दाहिने पैर के ऊपर बैठते हैं, बायां पांव बाहर की तरफ निकला हुआ, हाथ नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स। फिर हम बलासन की पोजीशन पे, फिर इसके बाद हम रिपीट करते हैं जो भी पोस्चर हमने किया है अब तक। तो अब बाएं पैर के ऊपर बैठते हैं, पांव के ऊपर, फिर रिलैक्स वारियर पोज। बाएं पैर से बाएं पैर पे घुटना उठा हुआ है, रिलैक्स। फिर पिरामिड पोज, रिलैक्स। दाहिना पैर जो है मैट के परपेंडिकुलर कर लेते हैं, हाथ फैला लेते हैं त्रिकोणासन के लिए और फिर सांस भरते हैं। सांस निकालते समय बाएं साइड में झुक जाते हैं, दाहिना हाथ सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़े हुए हैं और हम दाहिने हाथ को देख रहे हैं, त्रिकोणासन। रिलैक्स। अब हम गॉडेस पोज में
सांस भरिए, सांस निकालते समय चेयर पोज में आ जाइए। सांस भरिए और आ जाइए। दोनों पैर आपस में जोड़ करके मैट के दाहिने साइड में आ जाइए। हाथ नमस्कार मुद्रा में। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए और सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप और चंद्रकार शेप में आप आ जाइए। सांस भरिए, नमस्कार मुद्रा में अगेन। सांस निकालते समय हाथ नीचे। इस तरह से चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। नेक्स्ट आसन सूर्य नमस्कार, जो हम लोग का फेवरेट है। 4 मिनट हमारे पास है। 4 मिनट में आप 10 बार कर सकते हैं, 10 बार करिए। 15 बार कर सकते हैं, 15 बार करिए। या केवल 4 मिनट में 4 बार कर सकते हैं, 4 बार करिए। प्यार से आराम से करिए। और पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। कोशिश करिए कि पूरब दिशा में आपका मुंह हो आह्वान करते समय। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, फर्स्ट पोज, और सीने से पीछे की तरफ मुड़िए। चिन्ह जो है आपके सीने से लगी हुई है। सांस निकालते समय नीचे आइए। सांस भरते समय बायां पैर पीछे, सांस निकालते समय दाहिना पैर पीछे। करोतासन, प्लैंक, अष्टांगासन। सांस भरते समय भुजंगासन, सांस निकालते समय अगेन। सांस भरते समय दो पैर ले जाके पीछे आगे। सांस निकालते समय दोनों पैर साथ में पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में। सांस भरते समय ऊपर। अब हम सीने से, पीठ से और पैर से पीछे जा रहे हैं और फिर नमस्कार करते रहिए। एक बार हो चुका। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पैर बदल लेते हैं। 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, last one. 16. अपने मैट पर आराम से बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। लेटते समय पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का दूरी, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों हाथ कमर के अगल बगल करीब हाथ आधा फीट की दूरी पर, गर्दन सीधी। डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। सांस थोड़ी नॉर्मल हो गई होगी। चलिए लेटे लेटे हम ताड़ासन करते हैं। पहले दोनों हाथ को पीछे ले आइए, पैर को आपस में मोड़ जोड़ लीजिए, सांस भरिए और तीनों बंद लगाइए। पैर आगे की तरफ खींचे हुए हैं, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, पीछे की तरफ हाथ खींच रहे हैं आप, मूल बंद लगा हुआ है, ज्यादा अंदर हो उदार बंद। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। रिलैक्स। अब नवासन करते हैं। 6 टाइम्स नवासन करेंगे, फिर सर्वांगासन में रुकेंगे या हलासन में, जिस भी आसन में आप रुक सकते हैं। सर्वांगासन में वो लोग नहीं रुकेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप हलासन में रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर्वांगासन में रुकिए। अगर विपरीत करनी कर सकते हैं कर लीजिए। पैर को पीछे ले जाइए हलासन पोज में, तो फिर धीरे धीरे कमर को जमीन के ऊपर ले आइए। कोशिश करिए कि आपका बैक ना उठे। रिलैक्स।
सांस को रिस्टोर करिए। अगला आसन हम करने जा रहे हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो पैर खोल कर सकते हैं, दूसरा जो है आप पद्मासन में करके कर सकते हैं। मैं पद्मासन में कर रहा हूं, आप पैर खोलकर भी कर सकते हैं अगर पद्मासन लगाने में आपको दिक्कत होती है। और पद्मासन में आपका पैर जमीन के ऊपर, जो आसन है आपके जमीन के ऊपर आ गया, आप एल्बो के सहारे जो है आप थोड़ा सा उठ गए हैं और धीरे से गर्दन को मोड़ करके जमीन के ऊपर आपका सर का पिछला हिस्सा लगा हुआ है, सीना उठा हुआ है, जमीन छोड़ा हुआ है और दोनों हाथ आपके खाली है। आप अपने टो को पकड़ लीजिए और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स रहिए, एल्बो का सहारा लेते हुए गर्दन को सीधी कर लीजिए और पैर खोल लीजिए। रिलैक्स। अगला आसन मकरासन करेंगे। मकरासन करने के लिए हाथ फैला लीजिए, पैर को मोड़ लीजिए और बायां पैर मोड़िए। हम मकरासन की तीसरी विधि करने जा रहे हैं जो कल प्रियंका ने कराया था। तो बायां पैर मुड़ा हुआ है, उसको एल शेप में खड़ा कर लीजिए और फिर अपने दाहिने साइड सांस निकालते हुए, सांस भरी हुई है तो सांस निकालते हुए दाहिने साइड में आइए। घुटना और पांव जमीन के ऊपर टच कर रहा है। दाहिने हाथ का सहारा लेकर कुछ भी कर सकते हैं और बायां हाथ मोड़ करके बाएं साइड में जमीन के ऊपर और गर्दन आपकी जमीन के बाएं साइड में मुड़ी हुई और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। पैर को सीधा कर लीजिए। अब इसी को हम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। दाहिना पैर उठाया हमने एल शेप में और सांस भरा। सांस निकालते समय दाहिनी साइड, दाहिना पैर दाहिने साइड में ले गए और बाएं हाथ का सहारा लेते हुए घुटने को जमीन पर पुश किए रखा और दाहिना हाथ दाहिनी साइड में ले गए और जमीन को कोशिश किया शोल्डर लग जाए। मेरा नहीं लग पाता है अभी, लेकिन कोशिश जारी है। चलिए यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अगला आसन पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए टाइम नहीं है, पवन मुक्तासन नहीं कर सकते। चलिए दाहिने की साइड में करवट लेकर के आप पेट के बल आ जाइए। पेट के बल जो है हम एक आसन करेंगे जो और हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पैर को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से अपने एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरिए
और आगे से सीना और पीछे से पैर उठा लीजिए। और हम लोग साइड रोल करेंगे पहले 10 बार। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धनुष पोजीशन में आ जाइए और फिर हम अप एंड डाउन करेंगे 10 बार। रिलैक्स रिलैक्स हम शिथिलासन में करेंगे। शिथिलासन करने के लिए आप दाहिने करवट हल्का सा हो जाइए, दाहिना हाथ सीधा बिल्कुल आपके करवट में, बायां हाथ एल शेप में, गर्दन मुड़ी हुई है, दाहिना कान जमीन के ऊपर और बायां पैर एल शेप में। आपका पांव जो है घुटने को टच कर रहा है, दाहिने पैर के, बायां पैर का पांव। सांस को रिस्टोर करिए। हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाइए आप। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में कैसे बैठते हैं आप सभी लोगों को मालूम है, पुराने साधक हैं, जो नए साधक हैं पूछ लेंगे अगर नहीं मालूम है तो। हाथ की आप मुट्ठी बनाइए, इसमें कि अंगूठा अंदर की तरफ होना चाहिए और दोनों मुट्ठियों को नाभि के अगल बगल में रख लीजिए। सांस भरिए और पूरी तरह से निकालिए और मुट्ठी के ऊपर झुक जाइए, गर्दन ऊपर, और आपकी मुट्ठियों का दबाव आपके पेट के ऊपर हो रहा है। यहाँ कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, अपने नाभि के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ हथेली मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए। आप महसूस कर रहे होंगे कि मुट्ठी अंदर नाभि में चुभ रही है और यहाँ पर कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसका काउंटरासन सूत्र वज्रासन करते हैं मोस्टली। शुरू शुरू में करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ठीक से हो जाता है। तो आप लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो कभी डिस्परेट मत होइए, कभी भी चिंतित मत होइए और आराम से हो जाता है। पहले मैं 5 सेकंड भी रुकने में दिक्कत मुझे होती थी, अब तो 1 मिनट तक रुक सकता हूँ आराम से इसमें। और यहाँ पर कपालभाति आराम से करें।
का सहारा लेते हुए धीरे से आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए बाएं पैर के हील पर आप बैठ जाएंगे और हील जो है आपके रेक्टम मसल को प्रेस कर रही होगी। दाहिना पैर मोड़ करके घुटना एक के ऊपर कर लेंगे, दूसरे के ऊपर। दाहिना पैर मोड़ करके ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां हाथ पीछे से जाएगा और हम पीछे से क्लैंप बनाएंगे और क्लैंप बना करके और यहाँ कपालभाति करेंगे। रिलैक्स, पैर बदल लीजिए। रिलैक्स। अगला आसन अर्ध मत्स्य आसन करेंगे। अर्ध मत्स्य के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, और जिनको अर्ध मत्स्य करने में दिक्कत होती है वो वक्रासन कर सकते हैं। तो अर्ध मत्स्य करने के लिए पहले दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं, पीछे साइड में कर लेते हैं, बाएं पैर को खड़ा और साइड में रखते हैं और इस तरह से पैर को खींच के फंसाते हैं और ये बायां हाथ आप खाली पीठ के पीछे और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम तीन चार बार सिंहासन करेंगे। पद्मासन में आप बैठ जाइए और पद्मासन नहीं कर सकते हैं तो भुजंगासन में करिए। आगे हथेलियां करके और इस तरह से आप झुक जाइए, जीभ निकाल करके और साउंड करिए 3-4 बार। रिलैक्स, गले को सहला लीजिए। हम 3-4 बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं।
आखिरी सांस। चलिए आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में, घुटने के ऊपर पद्मासन लगाया हुआ। और पद्मासन जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं आराम से बैठिए और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खड़ी, इरेक्ट। सांस भरिए, एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे प्राणायाम। चलिए हमारे पास 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए कपालभाति करने का टाइम है, तो हम कपालभाति करते हैं। और कपालभाति आप सब लोग जानते हैं, जिनको किसी भी तरह का क्वेश्चन है प्राणायाम पर तो जरूर आप पूछ लीजिए। और जिनको साइनस है वो एक नाक से करेंगे, और अगर जिसको ब्लड प्रेशर है वो स्लो स्पीड में करेगा, तेज नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप करिए, कपालभाति करते रहिए। और कपालभाति करते समय आप काउंट करिए, काउंट करने से ध्यान बिल्कुल काउंट पर रहता है, मन इधर उधर विचलित नहीं होता है। तो सबसे अच्छा ये तरीका है मेडिटेशन करने का भी, कपालभाति भी हो रही है, मेडिटेशन भी हो रहा है। तो काउंट करिए। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं, मुद्रा, वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा में आप लगा बैठिए। अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है दांतों में जब ओल्ड एज वाले होते हैं, तब कम उम्र में तो लोग फिक्र नहीं करते उतना। ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारी आदत तो है नहीं कि हम रोजाना रात में जब सोने जाएं तो ब्रश करके तभी सोए। ऐसा करते रहें तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मान लीजिए मेरे जैसे आलसी हैं कोई, तो वो क्या करेंगे? रात को जब आप सोते हो, कई चीजें हैं, लेकिन विशेष रूप से मैंने जो सोचा, जो आपको एडवाइस करना चाहेंगे, थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं, और थोड़ी सी हल्दी लीजिए और इसको अपनी दाढ़ पर लगा लीजिए, नीचे वाली दाढ़ पर लगा लीजिए जब आप सोने जाते हैं। और सो जाइए। हाँ, तेल लगाने की बात भी होती है, लेकिन तेल हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं लगाने के लिए। तेल आप लगाएंगे तो आपका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको कुल्ला करना पड़ जाएगा। और हम जब भी हल्दी, नमक या तेल लगाएं अपने दाढ़ में, तो कम से कम 15 मिनट तक उसको वहां रहना जरूरी है, क्योंकि अगर पहले आपने हटा दिया उसको तो जो इफेक्ट वो करने वाला था वो इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे तो पहले लोग क्या करते थे कि नमक, हल्दी और तेल मिला करके ब्रश करते थे। उससे थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि जब आप नमक रगड़ते हैं तो आपके गम्स जो थे, मसूड़े हैं, उनमें चोट लगती है। तो एक फायदा तो कर रहा है कि एंटीबायोटिक्स को मार रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो ब्रश ना करके आप केवल उसमें रखिए और या तो सो जाइए। आप देखेंगे किसी का दांत भी अगर दर्द कर रहा है तो 2 दिन में सही हो जाएगा। वैसे भी सिडनी में, कहें ऑस्ट्रेलिया में, डेंटिस्ट बहुत महंगे हैं।
तो अगर रोज नहीं करते तो 15 दिन में, हफ्ते में 1 दिन तो कर लीजिए, नहीं? अरुण जी, जब से आपने बताया मैं रेगुलर कर रही हूँ। वेरी गुड। भाई साहब, ये ड्राई करना है कि पेस्ट बना के लगाना है? ड्राई 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 ड्राई, तेल भी नहीं डालने के लिए कुल्ला बोला भी मैंने। करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपने आप ही बाद में हाँ, मुंह में चला जाएगा, क्योंकि हल्दी तो ऐसे भी बड़ी अच्छी चीज होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटी कैंसरस होती है। इवन अगर आपको ये भी लगे कि खून निकल रहा है और दर्द भी हो रहा है, इमीडिएटली रिलीफ करेगा। बस उसको मतलब कुल्ला मत करो, बेहतर है, सबसे अच्छा समय होता है रात में सोने से पहले लगाओ, सो जाओ। भाई साहब बोलते हैं फिटकरी से भी कुल्ला करके सोना चाहिए रात। बहुत सारी चीजें हैं, नहीं? अभी कोई बोलेगा बबूल की दातुन किया करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिटकरी घर में है कि नहीं? हल्दी एक ऐसी चीज है कि हर घर में तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे फिटकरी मिले या ना। ये बबूल की दातन पहले हम लोग करा करते थे बचपन में, उसमें भी मसूड़े बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बबूल मिलता है कहीं, देखा किसी ने? यहाँ मैं तो नहीं बहुत मिलता भाई साहब, इंडियन नहीं शॉप पे शायद इंडिया से ही आता है एक्सपोर्ट करके, किसी किसी कभी कभी 1-2 बार देख, वैसे नहीं मिलता। अदरवाइज तो ये कीकर जो होता है ना, बबूल को कीकर बोलते हैं, इसकी फलियों को या इसकी छाल को भी आप एकदम पाउडर बना लें और इससे दांत को करें, ये तो रहा। और सबसे अच्छा है बबूल, अगर कीकर की फली को पाउडर बना लें और पाउडर बना करके रोजाना 1 चम्मच उसको ले लें, पानी से ले लें, कैसे भी ले लें, लेना, घुटने के लिए रामबाण का काम करता है, नीज में जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। तो कभी इंडिया वालों को अगर किसी को प्रॉब्लम है हमारे रिलेशंस में, तो आप उनको आप बता सकते हो, और तो बहुत अवेलेबल है इंडिया में। भाई साहब, ये नीम का पाउडर मिलता है इंडियन स्टोर्स में, तो वो भी ले सकते हैं क्या? उतना फायदा नहीं करेगा जितना ये फायदा करता है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक के साथ में एंटी कैंसरस होता है। हल्दी उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, आपको तो मालूम होगा। और भांति का टाइम खत्म हो गया, थैंक यू। चलिए सुनते रहिए तब तक नुस्खा। आप नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अग्निसार है, अग्निसार करते रहिए और नुस्खा भी सुनते रहिए, आप कैसे तैयार करेंगे। चलिए, अग्निसार करते समय आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है या पेट में कोई प्रॉब्लम है तो अवॉइड करिए इसको। और अपने आप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने हिसाब से सांस को पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो बहुत देर तक सांस को होल्ड करके मत रखिएगा, और काउंट करिए कितने बार आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है, ठीक से अंदर बाहर होना चाहिए। काउंट करने के चक्कर में जो है सैलो न करिए उसको। देखिए, सांस लिया, सांस पूरी तरह से निकाला। नीम का पाउडर ब्लड प्यूरिफायर होता है, तो सबसे अच्छी चीज होती है। तो ब्लड अगर प्यूरिफाई करता है, तो अगर चोट लगी तो पाउडर थोड़ा बहुत है तो अवेलेबल, वो भी तो इंडिया में इससे लाना पड़ेगा, तो अवेलेबल नहीं होगा। तीन मिनट है हम लोगों के पास, 2 मिनट रह गया है। नीम का पाउडर तो खाते रहें, अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन डिजीज के लिए। और ब्लड प्यूरिफायर का मतलब ये स्किन को सही करता है।
डायबिटीज वालों के लिए तो रामबाण का काम करता है, तो मालूम ही। जैसे मैंने जिक्र किया था, स्प्राउट में मेथी दाना जरूर लें, तो बहुत सारी चीजें इतना ज्यादा फायदा करता है और इजी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बार आप भिगो दीजिए, 1 हफ्ता चलेगा नहीं। अरुण जी, करी पत्ता अगर खाएं सुबह उठ के तो वो हड्डियों के लिए फायदेमंद है क्या? बहुत ही अच्छी चीज है करी पत्ता। आप अगर नेट में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो बस यही खाओ और कुछ खाओ ही ना। और करी पत्ते का तो आप बेहतर है ऐसे ही, जैसे नीम की पत्ती खाने के लिए बोली जाती है, नहीं ऐसे ही करी पत्ता तो यहाँ बहुत अवेलेबल है। हाँ जी। हाँ। रामदेव जी जो बनाते हैं, जितनी चीजें बनाते हैं उसमें करी का पत्ता जरूर डालते हैं, जरूर करी का पत्ता डालते हैं। जैसे बताया था इंडिया टीवी में तो डेली आ रहे हैं, 500 दिन हो गया, 504 दिन। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम। हमारे पास 3 मिनट है अनुलोम विलोम करने के लिए, तो चलिए अनुलोम विलोम शुरू कर देते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप बाएं नाक से सांस पहले लेते हैं। सांस लेते समय आप ध्यान रखिए कि आप अगर काउंट करते हैं तो 5 और 10 काउंट करिए या गायत्री मंत्र एक बार पढ़िए। फिर इसके बाद जो है सांस दाहिने नाक से निकालेंगे। तो जब सांस निकालेंगे तो उसमें ध्यान रखिए कि आपका काउंट जो है डबल हो। जितने देर में आपने सांस लिया उससे डबल टाइम में आप सांस निकाल रहे हैं। तो जो भी काउंट है 5 से 5 है सांस लेने में, तो 10 होना चाहिए सांस निकालने में। गायत्री मंत्र आप एक बार पढ़े हैं सांस भरने में, तो सांस निकालने में 2 बार पढ़िए। तो इस तरह से आप करिए। और नाक बंद करने के लिए अंगूठे से दाहिना नोस्ट्रिल बंद करते हैं, रिंग फिंगर से बायां नोस्ट्रिल बंद करते हैं और दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा में करते हैं। प्राणायाम मुद्रा में बेसिकली अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां मुड़ी होती है नीचे की तरफ और अंगूठा खुला रहता है, रिंग फिंगर खुला रहता है और आपकी रिंग फिंगर खुली रहती है, लेकिन हम अंगूठे और रिंग फिंगर को यूज करते हैं। तो प्रोस्टेट के लिए राजेश जी कल मैंने डाल दिया था, आपने देख लिया। उपाध्याय जी, जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना, आपका हाथ दर्द कर जाएगा।
तो आप देखिए जरा कैसे कर रहे हैं ये हमारे प्रमोद जी। कोहनियां आपके शरीर के साथ जब लगी हुई होती हैं तो हाथ दर्द नहीं करता। बड़ा इजी से है कि दाहिनी नाक बंद करना है तो अंगूठे से बंद कर लो, लेफ्ट वाली बंद करना है तो रिंग फिंगर से बंद कर लो। कोहनी देखो छाती के साथ इनकी लगी हुई है, साइड में नहीं तो हाथ नहीं दर्द करेगा। आप घंटों बैठे रहे ऐसे। अगला अगला प्राणायाम 2 मिनट के लिए हम हमारा टाइम ज्यादा लग गया इसमें अनुलोम विलोम में। अगला प्राणायाम 2 मिनट के लिए हम करते हैं भ्रामरी। 2 मिनट में 3 बार भ्रामरी आपकी हो जाएगी। भ्रामरी करने के लिए अंगूठों से अपने हाथ को बंद करिए और तर्जनी फिंगर जो है आपकी लगाट के ऊपर होगी, फोrehead पर, और रिमेनिंग 3 फिंगर्स जो है आपके आंख के ऊपर होंगे। तो इस तरह से शुरू हो रही है। आप इसको सांस पहले भरते हैं पूरी तरह से और सांस निकालते समय साउंड करते हैं। तो हो जाइए। आराम से बैठ जाइए। 3-4 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप अपने अंगुलियों का आपस में क्लैम बना करके हथेली को आसमान की तरफ कर लीजिए, अपने लैप पर रख लीजिए और आंख अपनी बंद कर लीजिए। आप ध्यान करिए राउंड चक्र के ऊपर, सर के ऊपर, और देखिए कि क्या वहां पर सेंसेशन हो रहा है। आप जब ध्यान करेंगे तो आपको सेंसेशन मालूम होगा। आपको वहां तो या तो कुछ चलता हुआ महसूस होगा कि कुछ रैंडमली चल रहा है, इधर उधर फैल रहा है, या आपको महसूस होगा कि आपको गर्मी लग रही है, वहां पर खुजली हो रही है, कुछ ठंड लग रही है, वाइब्रेशन हो रहा है।
किसी न किसी तरह का सेंसेशन होगा, उसको ऑब्जर्व करिए। बस 3-4 मिनट के लिए हम लोग करते हैं इसको। चलिए आराम से बैठिए। टाइम हमारा प्राणायाम खत्म हो गया, मेडिटेशन का भी। तो हम एक बार डीप लेते हैं, ओम का जाप करते हैं, फिर शांति होता है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। चलिए आप लोग मिलाइए, कर्षण करिए, तेजी से उसका क्रिएट करिए और हथेलियों को अपने फेस पर लगाइए, महसूस करिए, हल्का हल्का रब करिए। हथेलियों को आप उस पार्ट्स में लगाइए, बॉडी पार्ट्स में जहां डिस्कम्फर्ट हो। फिर हथेलियों को हल्का से अपने सामने रखिए और अपनी आंख हल्की हल्की खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सभी लोगों का। भारतीय योग संस्थान बहुत बहुत धन्यवाद।